हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए सिल्वर पर। और मैं जानबूझ के थोड़ा कमेंट्स लेना चाहा। ये 1.2 है, इस पे अभी सिल्वर का वीडियो था, तो इस पे मैंने कमेंट्स लेना चाहा। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया है, उनको उनके प्रॉफिट के लिए धन्यवाद, उनको उनके प्रॉफिट के लिए साधुवाद। ठीक है साहब, आपका प्रॉफिट है, एंजॉय करिए। हमें कुछ ना चाहिए, बस खुशी होता है कि हाँ, साथ में लोग चल रहे हैं। भले बीच बीच में थोड़ा सा अटेंडेंस देने में गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन साथ में चल रहे हैं, इसकी मतलब मुझे बहुत खुशी होता है और अच्छा लगता है। तो जिनका 50% है, भाई साहब आप लॉट को बड़ा करिए। ठीक है, आपका 50% है, उसको खींच के लाइए 40% पे। मार्केट गिरेगा उसका इंतजार मत करिए, आप अपना लॉट 40% के आसपास रखिए, जिससे ठीक है, क्योंकि मेरा भी वहीं पर ही है ना। और आप लोगों को दिखला ही दिए हैं, ऐसा नहीं है कि कोनो हम झूठ बोल रहे हैं, है ना। जो है सब आपके सामने है, और साथ चलते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ चलिएगा। तो ये स्विंग में मैंने अपना जो सिल्वर का लॉन्ग टर्म का पोजीशन है वो भी दिया, एमओ डिफेंस का जो पोजीशन है वो भी दिया। सर देखिए, मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, मेरे पास पोजीशन रहता है। और ऐसा नहीं, मेरे पास कुछ ETF है जो माइनस में भी है, खासकर अल्फ़ा माइनस में है, 5-5% माइनस में बैठे हैं, तो बैठे हैं तो बैठे हैं। डिफेंस में मेरे को 18% दे रहा था, वहाँ से नीचे आ लिया, कुछ मैंने SIP करके नीचे कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8% 9% दे रहा है, चलेगा। सिल्वर में 39%, 38% यही चल रहा है। और आप लोगों को पता है कि टॉप पे मैंने SIP किया। अगर सिल्वर भागेगा और 40% से ऊपर जाएगा मेरा, मैं जाने नहीं दूंगा, रोकूंगा। रोकने का ये मतलब नहीं है कि पूरा पोर्टफोलियो को ही साइडवेज कर दूँ नहीं नहीं नहीं, गाड़ी टेढ़ी नहीं होगी, सीधी रहेगी, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा कि मार्केट 40% आपको दे रहा है, तो उससे ज़्यादा मत लीजिए, अपना लॉट बड़ा करिए, क्योंकि बड़ा लॉट रहेगा तभी अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए, आज का पैसा लगा नहीं लगा वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। अब मुझे पता है कई लोगों को इसका इंतज़ार रहता है, क्योंकि फूफा जी को देखे बिना तो नींद नहीं आता। क्या करिएगा, ससुरा फूफा भी फिरंगी है ना फूफा भी फिरंगी है, क्या करिएगा। आइए, फिरंगी फूफा को देखा जाए तो फिरंगी फूफा तो आज 1681 करोड़ बेच दिए, और DIS ने 3578 करोड़। तो आज DIS ने 3578 करोड़ की जो बाइंग की है, यही मार्केट को सपोर्ट दे दिया। ठीक है, यही मार्केट को सपोर्ट दे दिया। लेकिन अफसोस, आगे जब डाटा देखिएगा तो आपको भी इसका अंदाज हो जाएगा कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ, है ना। तो जैसा कि आपको डाटा में दिखलाएंगे कि कहाँ क्या हुआ है नहीं हुआ है, सब दिखेंगे, है ना, सब डिस्कस करेंगे। और जो 3 बजे हमने वीडियो में अपलोड करके बोला था कि भैया कैश में न्यूट्रल है, इंडेक्स में न्यूट्रल है, तो अब आप ही बताइए, फूफा बेचे 1600 और DIS 3500 करोड़ खरीद लिया। सौदा तो हुआ, सौदा तो हुआ साहब, बात समझ में आई। इसीलिए न्यूट्रल दिया था, नहीं तो मैं एक तरफा तेज़ी का बोल सकता था। आज पॉजिटिव था, मैं बोल सकता था कि FIS आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि नहीं आए, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ। मुझे जब इस चीज़ का पता रहा है कि नहीं आए हैं, तो क्यों झूठ बोलूँ, इसीलिए मैंने ये बात बोला। अच्छी बात और बता देता हूँ कि कल जो मार्केट का व्यू है, बाकी डाटा पे हम एनालिसिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कल मार्केट का व्यू हम बता दे रहे हैं आपको कि 3 डाटा सामने है कल का व्यू के लिए, कि 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस नहीं होगा, और प्लस में आपको डबल सेंचुरी देखने को मिल सकता है। 2 डाटा हो गया। 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस का नहीं दिख रहा है, अर्थात आप 25,000 नहीं तोड़ोगे, ऐसा अनुमान है। और सेंचुरी में आप 25,330 को पास क्लोजिंग दे सकते हो। इसके अलावा एक डाटा है जो कि साइडवेज का है, सिंगल डिजिट में। ऐसा डाटा बना है तो सिंगल डिजिट में मेरे पास 1 पॉइंट पे भी मार्केट बंद होता हुआ भी है, 31 पॉइंट पे भी है, और माइनस में 2 डिजिट का ही है, तीसरा डिजिट नहीं आया है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि कल बड़ा माइनस होगा। प्लस में आपको 250 का भी है ना। तो 250 पॉइंट का है। एक सेकेंड थोड़ा सा, और मैं देखिए, मैं क्या हूँ कि R&D करते रहता हूँ और अपना काम करते रहता हूँ। अगर सही हो जाता है तो प्रभु की कृपा है। 19/3 को भी इसी प्रकार का डाटा बना था, तो 283 पॉइंट का तेज़ी दिया था। अगर किसी को लगता है तो 19/3 का जाके 2025 का डाटा चेक कर लीजिए, 283 पॉइंट का तेज़ी देखने को मिला था। फिर 19/6 का उस समय 319 पॉइंट का तेज़ी देखने को मिला था। तो आप बोलिएगा, सर आप जो बताते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठे साच बताते हैं? हाँ, ये भी बात सही है।
सर ठीक है, आप बता रहे हैं डाटा और आप जो डेट बोल रहे हैं, क्या वो सही है कि आप ऐसी सट्टा-सुट्टा मार रहे हैं? तो मैं तो यही बोलूँगा, बहुत अच्छी बात है। यथासंभव मैं भी आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि 19/3 को क्या तेज़ी हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो फिलहाल ये जो आपके सामने निकल के आ रहा है 19/3 को, है ना? तो 19/3 का ये डाटा है, जहाँ पर ही आपको जो क्लोजिंग है, वो दिख नहीं रहा है ना? तो कोई बात नहीं, 19/3 का ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, किसी और माध्यम से हम देख लेते हैं, आपके सामने रख लेते हैं। और मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए, क्योंकि मैं तो कोई भी चीज़ पहले से तैयार करके तो रखता नहीं हूँ, बस आप लोग से बात करता हूँ, उसी समय ध्यान में आ जाता है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें भी तो आता है क्या? नहीं, इसमें नहीं आता है। लो, वो डाटा कहाँ गया? हाँ, नहीं, यहाँ भी नहीं है। 1 सेकंड मैं समय ले रहा हूँ आपके लिए, इसके लिए मुझे खेद है। चलो, जब नहीं होगा तो दूसरे तरीक़ा से देख लेंगे। नहीं हो रहा, वो शायद मैं दूसरे सिस्टम में, कोई बात नहीं, यहीं से देख लेते हैं कौन-सा 1 महीना, हाँ, 1 महीना से ज़्यादा हो गया ना, हाँ। तो पहला क्या मैंने बताया 19/6 का, चलिए 19/6 पे देख लेते हैं, यहीं पर ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये 20 हो गया, ये 18, जा, इसके तो बीच में नहीं दिख रहा है। तो 1 सेकंड, 23/6, वो चचा कहाँ गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम इसको बताए हैं तो दिखाना ना पड़ेगा सर, थोड़ा-सा टाइम लग जा रहा है, कोई बात नहीं। हम चार्ट पे आ जाते हैं, सबसे अच्छा है कि चार्ट पे आ गए, यहीं से हम सब चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो कई लोग बोलेंगे सर हमें आप पे भरोसा है, अरे भाई भरोसा है तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए। ये देखिए, देखना चाहिए, ये 19/6 का डाटा है और उसके बाद का आप देखिए, यहाँ का जो क्लोजिंग होता है, ये 1 सेकंड, मतलब जो 20/6 को डाटा बना है उसका हम बता रहे हैं, 19/6 का ही तो डाटा पे 20/6 का बनेगा। तो ये देखिए, ये डे का नहीं है, ये 3 आवर का है ना? ये डे का नहीं है, ये 3 आवर का, इस चीज़ को समझ के चलिए। 1 सेकंड, यस। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग है, ये लाल वाला, तो 19/6 का जो क्लोजिंग था वो आपने देख लिया कि 19/6 का जो क्लोजिंग था वो लाल वाला जहाँ पर ही होता है ना, ग्रीन वाला का ऊपर होता है, लाल वाला का ये 19/6 का क्लोजिंग आपको 24,773 के पास है, ठीक है? और जब 20/6 आया तो उस दिन की तेज़ी, मतलब संभवतः आपको मैं दिखलाने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ये लाल है ना, यहाँ क्लोजिंग हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ नहीं, ये गलत हो जाएगा, यहाँ तक का, क्योंकि लाल हुआ है तो क्लोजिंग इधर का है, ठीक है? तो यहाँ तक का ये जो तेज़ी बना है वो 336 पॉइंट का है। एक्चुअली ये 319 पॉइंट का है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाने के कारण ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो आप बोलोगे ओके। नेक्स्ट, ये 3 आवर का चार्ट है, इसीलिए आपको इसमें आराम से दिख गया। नेक्स्ट है 19/3 का, सेम कंडीशन 19/3 का भी हुआ था। अब ओहो! हिल गया मेरा, चलो कोई बात नहीं। 19/3 का, तो 19/3 का भी हम एक बार चार्ट में देख लेते हैं कि जो कंडीशन बना था उसी पे चर्चा कर लेंगे। ये तो आओ भाई, ये 19 का है आ रहा बार-बार, ठीक है? ये 3 आवर का चार्ट है सर, ये देखिए, क्या ना बताना पड़ता है। ये आ गए हम 18, ये 18, ये 19, तो 19 का जो डाटा था वो ये था और इसका क्लोजिंग ये है। तो आप 20 का देख लीजिए रिटर्न, ये 19 का है, ये 3 आवर का है तो 3 कैंडल बनता है। तो यहाँ पर ही आप चेक कर सकते हैं कि उस दिन भी आपको अच्छा तेज़ी देखने को मिला था और इसका क्लोजिंग जो है यहाँ हुआ है, मतलब 259, एक्चुअली 283 पॉइंट का है, तो थोड़ा-सा रखने में ऊपर-नीचे हो जाता है ना। तो 259 आपको दिख रहा है, 1% से ज़्यादा का तेज़ी मिला है इसी डाटाबेस पे, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो डाटा बना है पॉजिटिव साइड में ज़्यादा है, नेगेटिव साइड में 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं है। क्लियर हो गया? 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं है तो बढ़िया है, तो अच्छा बात है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने के लिए इतना दिखाया हूँ। उसके बाद आपको और देखना है तो 12/3 को चले जाइए, वहाँ भी आपको साइडवेज और मतलब -73 के आसपास का मिल जाएगा। चलिए, बात करने में टाइम ज़्यादा हो गया, तो फिलहाल हम इंडेक्स में आके देखते हैं। तो इंडेक्स में जब देखते हैं तो यहाँ पर ही आपको इंडेक्स फ्यूचर में FIS जो है वो आपको आज बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी किए हैं।
आप बोलिएगा अच्छा हाँ प्लस में है और ये लीजिए, तो आप बोलिएगा 12%, मैं बोलूँगा नहीं 0.12%। ठीक है। DIS इन्होंने अच्छा खरीदारी किया है, तो इनका पोजीशन भी अब 69 पे चला गया है। प्रो भाई कल फ्राइडे को खरीदा था तो आज थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, और पब्लिक अगेन आज बहुत छोटा सा खरीदारी किया है। तो ये डाटा आपके सामने है जिसमें FIS ने खरीदा है, बेचा नहीं है, क्योंकि अब उसके पास बचा ही क्या है ना, FIS के पास बचा ही क्या, तो 15.01। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस जगह इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने का अच्छा समय है। यहाँ से आप 1000 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा माइनस का सोच के आप चल सकते हैं। जहाँ डील का खबर आया आपको कोई सस्ता नहीं मिलेगा, सब ऊपर मिलेगा, ये मान के चलिए। ठीक है, और कब आएगा कैसे आएगा ये आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। फिलहाल यहाँ देखा जाए तो FIS ने बेचा है। अगेन FIS ने यहाँ 570 करोड़ खरीदा है। अब 570 करोड़ खरीदने के बाद मात्र 0.12% बढ़ा है, तो सोच लीजिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि 0.12% खरीदा है तो आपको 122 पॉइंट का तेजी देखने को मिल गया। समझ रहे हैं, 0.12% खरीदा है 570 का, तो 122 पॉइंट का तेजी, मतलब इसने बिकवाली रोकी, उसी में तेजी बन गया। जब ये खरीदेगा फिर क्या होगा, तो इसके लिए मैं भारतीय रिटेल और को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनमें जागरूकता आई है, और कहीं ना कहीं वो FIS को भी चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। बट अभी भी FIS या बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर पब्लिक को सिर्फ ऑप्शन चेन और फ्यूचर में ही धो रहे हैं, अदरवाइज इंडेक्स में तो भाई साहब पब्लिक का ही तूती बोलता है। इसीलिए मैं ये वर्ड बोलता हूँ कि पब्लिक का टॉप मार्केट का बॉटम बनता है। जब पब्लिक पूरा पैसा लगा देती है तब मार्केट वहाँ से चल देता है। ठीक है, तो ये अभी का नया अपडेट आपके सामने फिलहाल 6 महीना साल भर से चल रहा है। तो यहाँ पर ही ठीक है, FIS ने स्टॉक फ्यूचर बिल्कुल नहीं बेचा, इसने साफ रोक दिया है, कैश में बिकवाली किया है, कैश में लेट तक चलता है। एडवांस मतलब वो एडवांस कहाँ से होता है, फ्यूचर से। तो आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में खरीदारी किया है और स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली रोक दिया है, ये प्लस पॉइंट है। जिस कारण कल मार्केट ठीक है, थोड़ा माइनस कर दीजिए या साइडवेज कर दीजिए, अदरवाइज अगर तेजी बंद गया ना तो वो रुकेगा नहीं, वो आपको 330 को पास जाके रुकता हुआ नजर आएगा। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम तो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, समय जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो रहा है और गोल्ड छप्पड़ फाड़ रहा है। सिल्वर तोते उड़ा रहा भाई साहब, बढ़िया है। तो कल आप सिल्वर में भी 1% से ज़्यादा का तेजी देखेंगे। एंजॉय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।